वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में मैं सद्दाम हुसैन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको प्रश्नावली 14.3 एनसीईआरटी में क्लास 10 का वन शॉर्ट्स में यानी इस वीडियो में पूरा क्वेश्चंस बनने वाला है और आपको कंसेप्ट क्लियर भी कराया जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि कंसेप्ट क्लियर तो मैथ क्लियर। और साथ ही साथ अगर आपने प्रश्नावली 14.1 प्रश्नावली 14.2 नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आपको सारे मैथ के वीडियो का पूरा सॉल्यूशन रखा गया है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से अपने वीडियो को देखकर माध्य निकालने का पूरा क्वेश्चंस बना लीजिए, बहुलक निकालने का पूरा बना लीजिए। और यहाँ तो आपको माध्य कार्य सिखा ही रहे हैं, तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, आपको इन आंकड़ों का माध्यक भी निकालना है, माध्य और बहुलक तीनों निकालना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है वीवीआई, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपसे तीनों पूछकर 5 नंबर का पूछ सकता है। तो देखिए, पहले माध्यक आया है तो यहाँ पे सीएफ निकालना होगा। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता का डाटा कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको लिख दीजिए 4, फिर ऐसे कीजिए 5 4 9, 9 13 22, 22 20 42, 22 20 42। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैं जोड़ रहा हूँ। 42 14 56, 56 8 64 और 64 4 68। और इन यहाँ पे निकाला जाता है, यानी इन सबको जोड़ा जाता है। जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो माध्यक के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप n/2 निकालेंगे। तो n/2 आप निकालेंगे तो 68/2 आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा 34। 68 में 2 से भाग करेंगे तो 34। तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 34 से बड़ी आपका क्या है 42। क्या है 42। इस 42 वाला लाइन को घेर लीजिए, क्योंकि यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 125 से 145। दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म हो जाए कि दिख रहा है कि नहीं। चलिए, दिख रहा है सभी लोगों को, तो माध्यक वर्ग हो गया। अब इसके बाद देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चूंकि माध्यक का सूत्र जो होता है यूज कर लो। तो माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 माइनस सी ऑफ बटा में एफ गुने एच। ओके, तो L मतलब निम्न सीमा। निम्न सीमा हमारा 125 है। इन दोनों में 125 और 145 में छोटा कौन है, तो 125। n/2 तो आप देखो n/2 बनाए हो 34। ये CF का मतलब होता है जो माध्यक वर्ग है इससे पहले की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले, तो पहले क्या है 22। और F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग है मेरा, इसकी बारंबारता कितनी है 20। देख लो बारंबारता 20 है, तो यहाँ 20। H का मतलब कितना का अंतराल चल रहा है, तो यहाँ आप अंतराल देख सकते हैं 20 का चल रहा है, तो यहाँ पे 20। इस 20 से इस 20 को काट दीजिए, 125 प्लस 34 में से 22 घटेगा 12, और इन दोनों को जोड़िएगा था 137। ये आपका माध्यक हो गया। अब अगर बहुलक निकालना है तो क्या करेंगे, बहुलक देख लीजिए। तो बहुलक के लिए कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है कि सबसे पहले बड़ी बारंबारता देखेंगे। तो सबसे बड़ी बारंबारता आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा, कहिएगा सर सबसे बड़ी बारंबारता मेरा क्या है, तो सबसे बड़ी बारंबारता यही 20 है। इसलिए हमारा बहुलक वर्ग भी क्या हो जाएगा, यही वाला होगा। बहुलक वर्ग 125 से 145 हो गया। अब चूंकि सूत्र होता है बहुलक का, उसका इस्तेमाल कर दीजिए। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है L + F1 - F0 बटा में 2F1 - F0 - F2 into H। तो L का मान कितना है, L मतलब निम्न सीमा, तो आप कहिएगा 125 प्लस F1, यानी जो आप 125 वाला उसका जो बारंबारता वो F1 होता है, ये F1 है, ये वाला F0 है और ये वाला F2 है। देख लीजिए, लिख दिया। तो F1 हो गया 20, F0 हो गया 13, फिर नीचे 2F1 तो 2 गुने 20 माइनस 13, F2 है 14 इंटू H।
एज कितना का अंदर चल रहा है, 125 से 20 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 घटेगा 7 गुने 20, 7 गुना 20, अब बटा में 20 दूनी की 40, 14 13 27, आगे आपका हो जाएगा 125 प्लस 20 7 140, और 27 40 में से घटाइएगा तो बचेगा 13, तो 125 प्लस यहाँ 13 से भाग लगे, 13 एकम 13 बच गया, तो 0 10 100 हो गया, 13 सत्ते 91, इस तरह से आप जोड़िएगा तो 135.7 ये आपका बहुलक हुआ। देख लिए दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपका 135.7 क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब अगर आपको माध्य निकालना है तो इसकी में क्या कीजिएगा, तो यहाँ x निकाल लीजिएगा, x मतलब मध्य बिंदु, एक डाटा बढ़ाना पड़ेगा माध्य के लिए, ठीक है। यहाँ पे x देखिए निकाल लेंगे, यहाँ अब लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 65 और 85 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 15 814 1 15 150, और 150 में 2 से भाग कीजिएगा तो 75, कितना कितना बढ़ रहा है, 20 20 बढ़ा दीजिए 95, ये सबको साफ कर देते हैं, 95 हो जाएगा, फिर आपका 20 बढ़ाइएगा तो कितना होगा 115, फिर 135 135 155 155, अब वैसे भी समझ लीजिए इन दोनों के बीच में 175 होगा, 185 और 205 के बीच में 195 होगा। यहाँ पे एक डाटा बना लीजिएगा, कौन, fx का, किसका बना लीजिएगा, fx, और लास्ट में इन दोनों का गुना करके, जैसे 75 चुके 5 चुके 300 होगा, ऐसे ही आप गुना कर लेंगे, तो लास्ट में यहाँ एक सिग्मा fx बना लेंगे। अब आपको माध्य के लिए हमने ट्रिक बताया है ना, सूत्र भी बताया है कि क्या होता है, सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, आपको 14.1 में बहुत सारा क्वेश्चन कराया है, तो आप ये सिग्मा fx वाला जो जोड़ आएगा वो लिख लीजिएगा, और ये जो कि 68 आई पे कर रहा है तो 68 से उसमें भाग कर दीजिएगा। आई होप डेट कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया है, और पढ़ाया है तो मुझे अपने स्टूडेंटों पे भी गर्व भी है, विश्वास भी है कि वो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका है कि यदि माध्यक 28.5 हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, याद रखिएगा, ये परीक्षा में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप एक डाटा माध्यक में CF निकालना है, जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी परावर्तक कहते हैं, उसको निकालेंगे। 5 का 5 में x जोड़िएगा तो 5 प्लस x, 5 प्लस x में जब 20 जोड़िएगा तो 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 जोड़िएगा तो 25 15 मिलकर हो जाएगा 40, 40 प्लस x, जाके y जोड़िएगा तो 40 प्लस x प्लस y, फिर 5 जोड़िएगा तो 45 प्लस x प्लस y, ये आ जाएगा। अब चूंकि इन सब का योग कितना दिया है, 60 दिया है, लेकिन इन सबको जोड़ेंगे तब 20 अंक में जुड़ता है, x और y को आप मत जोड़िएगा, तो 15 5 20 20 40 और 5 45, यानी 45 प्लस x प्लस y बराबर आपका है 60। इक्वेशन 1 रहेगा, आगे इसका काम है। x और y का ये VBI प्रश्न है, बोर्ड मॉडल है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब हमें प्यारे स्टूडेंट्स करना क्या है, हम अपना माध्यक जब बनाते हैं तो n/2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, n/2, तो जब n/2 करेंगे तो 60/2, तो हमारा कितना आ जाएगा 30, n/2 30, तो 30 से बड़ी संचयी परावर्तकता हमारा क्या होगा, तो 30 से बड़ी आप है ना, हम इसको तो लिख सकते हैं 25 प्लस x को भी, क्योंकि x का मान तो हम जानते नहीं कितना आएगा, क्योंकि 5 में x को जोड़ रहे हैं, इसलिए हमारा इसको ले लेते हैं। 30 से बड़ी संचयी परावर्तकता, तो 30 से बड़ी संचयी परावर्तकता हम किसको चयन कर लेते हैं, 25 प्लस x को, तो मैंने लिख लिया 25 प्लस x, ध्यान से बस देखते चलिए, उसको मैंने लिख लिया। इसलिए हमारा जो माध्यक वर्ग होगा ना, तो माध्यक वर्ग तो यही ना होगा जो आप चूज किए वो इसी वाला होता है, तो ये वाला हमारा 20 से 30 क्या हो गया, माध्यक वर्ग 20 से 30। अब चूंकि मेरे प्यारे में माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, तो आपसे पूछा तो आप कहेंगे सर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F into H, माध्यक दिया कितना है, तो आप देख सकते हैं दिया है 28.5, यहाँ पूरी तरीके से 8.5 भर देंगे। L यानी निम्न सीमा, निम्न सीमा मेरा 20 है, लिख दिया। n/2 मैंने बनाया है, देख सकते हैं 30 आया है, 30 लिख दिया। CF यानी माध्यक से ठीक पहले, तो माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक पहले मेरा है 5 प्लस x, उसको भी लिख दिया। ओके, अब नीचे F यानी माध्यक वर्ग की बराबरता, वो मेरा 20 है,
और कितना कितना का अंतराल चल रहा है, तो आप कहेंगे सर 20 से 30 10 का। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 28.5, ये प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20, ओके, इक्वल टू यहाँ पे 30 माइनस 5 माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस एक्स बटा में 20 इंटू 10। इस 10 ले इसको दो बार में काट सकते हैं। 28.5 में से 20 घटेगा तो आएगा 8.5, ये दो भाग में है तो गुना में, यहाँ 30 में से 5 घटेगा 25, 30 में से 5 घटेगा 25 और माइनस एक्स 17.5, सॉरी 8.5 दूनी की तो 17, 25 इधर आएगा तो माइनस 25 इक्वल टू माइनस एक्स। इसको आगे घटाइएगा तो माइनस 8 बचेगा, 25 में से 17 घटेगा इक्वल टू माइनस एक्स, यानी एक्स आ गया हमारा 8। एक्स निकल गया ना, दिखाई दे रहा है ना, तो एक्स मेरा हो गया 8। अब आपको समीकरण 1 से चले जाइए, वाई भी निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या है देख सकते हैं, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 लिख लेंगे। तो 45 प्लस एक्स की जगह पर 8 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो वाई बराबर 60, 45 8 53, उधर जाके माइनस 53 और इस तरह से वाई फिर आ जाएगा 7। तो एक्स हमारा 8 और वाई हमारा 7, यही आपका आंसर हुआ। इसको केयरफुल्ली देखिए, बार बार देखिए, इसको समझ जाइए क्योंकि परीक्षा में पूछता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन 3 देखते हैं। तीन नंबर मेरा सवाल है, माध्यक ज्ञात करना है। इसमें आयु दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम दिया है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी से कम चाहे से अधिक क्वेश्चंस में रहे तो उसमें बगल वाला जो डाटा वो बारंबारता नहीं होता है। ये जो बगल का डाटा होता है वो किसका होता है, संचयी बारंबारता होता है। याद रखना है हमें दिमाग में, जब भी से कम चाहे से अधिक टाइप का क्वेश्चंस मिले तो बगल का जो डाटा होता है संचयी बारंबारता होता है, ठीक है। और जो कम चल रहा है वो 5-5 ही कम चल रहा है। तो यहाँ पे हम अपना हल करते वक्त नया डाटा बनाएंगे और एक वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल, जिसमें हम देखिए 5 कम कर देना है क्योंकि 5-5 का चल रहा है। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और अंतिम वाला होगा 55 से 60, ठीक है। अब ये जो ये है ये संचयी बारंबारता होता है बगल में, क्योंकि से कम था। तो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, यहाँ पे बारंबारता हमें निकालना होगा, ठीक है। तो 2 का 2, 6 में से 2 घटेगा 4, 24 में से 6 घटेगा 18, 45 में से 24 घटेगा 21, ऐसे घटाया। 78 में से 45 घटेगा तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 11, 92 में 3, 98 में से 92 घटेगा 6 और 100 में से 98 घटेगा 2, ठीक है। इसको आप n कहते हैं, n जोड़िएगा तो आपका 100 ही आएगा। अब n/2 निकाल लीजिए, तो n/2 कीजिएगा तो 100/2, इस तरह से आपको 50 मिलेगा, ठीक है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा क्या है, तो 50 से ठीक बड़ी 78। ये वाला लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन में, 78। इसलिए माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 35 से 40। देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए माध्यक वर्ग हो गया। अब यहाँ से आप माध्यक का सूत्र लगाइए और माध्यक निकाल के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है n प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। L का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं 35। n/2 आप देख सकते हैं मैंने बनाया है 50 लाया है, 50 लिख दिया। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले संचयी बारंबारता 45 है, ठीक है। और F माध्यक वर्ग की बारंबारता 33 और H कितना का अंतराल चल रहा है, तो 35 से 40, 5 का 35 प्लस 50 में से 45 घटेगा 5 गुने 5 बटा में 33, तो 35 प्लस 25 बटा में 33, यहाँ भाग कीजिएगा ना, 25 में 33 से तो 0 पॉइंट आपका 250 हो जाएगा। तो 8 के 24 से 1 25 है ना, लगभग आपका
8 बार में कटेगा। इस तरह से आपका माध्यक आने वाला है 35.8। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो से कम से अधिक वाला आपका क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपका 4 नंबर प्रश्न में लंबाई दिया है, देख सकते हैं 118 से 126, फिर 126 नहीं है, यहाँ पे 127 है, 135, फिर यहाँ 135 है, तो यहाँ 136 है। तो इस तरह के प्रश्न ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, यानी आप जितने भी वर्ग अंतराल देखे होंगे यहाँ और यहाँ वाला तिरछा में ऐसे ऐसे मिलता है। ने कहने का मतलब मेरा ऐसे ऐसे ये आपस में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओवरलैपिंग करता हुआ बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं? तो पहला में देखिए, ये जो पहला इसमें आप 0.5 घटाएंगे। पहला में हर एक डाटा में यहाँ जो पहले है इसमें 0.0 पॉइंट घटाएंगे और इसमें प्लस 0.5 किया जाएगा। ऐसे करके हम ओवरलैपिंग वाला बनाएंगे। इसका हमें माध्यक निकालना है। तो कैसे होगा? देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। यहाँ हम नया डाटा बना लेते हैं। ये वर्ग अंतराल हो जाएगा मेरा, और ये जो होगा बगल वाला ये हमारा f हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ वर्ग अंतराल देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट 118 है, जब पॉइंट घटाइएगा 5 तो 117.5 हो जाएगा, और इसमें जोड़िएगा तो 126.5, 26 से 0.5 पड़ जाएगा। फिर 127 से घटाइएगा तो 126.5, यहाँ 35 है तो 135.5। ओके, यहाँ 136 से घटाएंगे तो 135.5, 144 है तो यहाँ 144.5। फिर यहाँ पे देखिए 145 से घटाएंगे तो आप 0.5 घटाएंगे तो 144.5 या 153.5 हो जाएगा। आपको तो घटाव आता ही होगा। यहाँ 154 है, 0.5 यानी 8 आना, घटा लेंगे तो 153.5 और ये हो जाएगा 162.5, और यहाँ जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 171.5, और जब इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 171.5, ये हो जाएगा 180.5। अब गौर से देखिए, ये ओवरलैपिंग करने लगा ना, बराबरता यहाँ पे भर दीजिए। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब इसके बगल में CF निकालना होगा, क्योंकि हमें संचयी बराबरता फाइंड आउट करना है, और संचयी बराबरता निकालना ही होगा क्योंकि हमें माध्यक निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे होता है? 3 में 5 जोड़ दीजिए 8, 8 में 9 जोड़ दीजिए 17, 17 में 12 जोड़ दीजिएगा तो होगा आपका 29, 29 में 5 जोड़िएगा 34, 34 में 4 जोड़िएगा 38, 38 में 40 2 जोड़िएगा तो 40। अब n, तो n आपको ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका जो लास्ट में आता है वही यहाँ पे जोड़ने पे भी आता है। अब n/2 निकाल लीजिए, तो n/2 कीजिएगा तो 40/2, इस तरह से आपका क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब 20 से ठीक से बड़ी संचयी बराबरता, 20 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता, तो 20 से बड़ी आपका 29 है ना, तो यही हमारा मेन हो जाएगा 29। इसलिए हमारा जो माध्यक वर्ग होगा ना, तो हमारा माध्यक वर्ग हो गया 144.5 से 153.5। ओके, अब माध्यक का सूत्र लिख लीजिए। तो चूंकि माध्यक बराबर सूत्र होता है L + n/2 - CF और बटा में F इंटू H। तो L कितना है? तो L है आपका 144.5, लिख दिया, प्लस n/2, तो n/2 आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 20 लाया है। CF, तो जो माध्यक वर्ग है इससे ठीक पहले की संचय है तो 17 है, और F मतलब माध्यक वर्ग की बराबरता, ये मेरा माध्यक वर्ग है, इसकी बराबरता 12। H आप गौर से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ 9 का अंतर चल रहा है। देखिए 5 में से 5 घटेगा 0, 13 में से 4 घटेगा 9, यानी 9 का चल रहा है अंतर, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ओके, अब इसके बाद देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 144.5 प्लस 20 में से 17 घटने पे 3 आता है, और इंटू 9 और बटे में 12, 3 चौके 12। ओके, 144.5 प्लस इस 9 में आप 4 से भाग कीजिए, 4 दूनी 8, बच गया 1 पॉइंट से 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यहाँ जोड़ेंगे तो 146, 144 है 2 मिनट 146, 7, 5, ये आपका क्या हो गया? तो आपका माध्यक हो गया। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 प्रश्न आज आपका बना देंगे, ठीक है ना।
बहुत आसान लगने वाला है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल आपका दिया है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 और यहाँ बगल में आपका बारंबारता का डाटा आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है और इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। बहुत इजी ये प्रश्न होता है। यहाँ पे आप CF का डाटा बना लेंगे और कैसे निकलते थे 14, इसको जोड़िए 14 और 56 जोड़िएगा तो कितना होगा 56 है ना, और 14 हो गया आपका 70। ठीक है, यहाँ जोड़िएगा तो 130, फिर यहाँ जोड़िएगा तो 6 और 13 8 21 216 हो जाएगा। 6 4 10, 6 4 10 21 7 8 290, 2 और 29 और 6 35 352, 8 2 10 10 हो गया, 35 4 39 400। तो n जो आएगा आपको मैंने बताया भी, जितना ये जोड़ने पे ये संचयी बारंबारता का जो सबसे लास्ट होता है वही इसका n भी होता है। तो n हमारा हो जाएगा 400। अब हम क्या निकालेंगे n/2, तो n/2 करेंगे तो 400/2 होगा, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF, बड़ी CF, तो 200 से ठीक बड़ी CF आपका 216 है, इसलिए हमारा जो माध्यक वर्ग होगा क्या हो जाएगा, तो ये वाला मेरा माध्यक वर्ग होगा 3000 से 3500। ठीक है ना, 3000 से 3500 ये हो गया। अब हमें चूंकि माध्यक निकालना है तो इसे हमें सूत्र पता होना चाहिए, जब तक सूत्र नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटा में F इंटू H। L यानी निम्न सीमा, निम्न हमारा 3000 है, n/2 आपने बनाया यहाँ 200 रुपये आ रहा है 200, CF यानी इससे जस्ट पीछे तो 130, F मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कि 86 है और H कितना का अंतराल चल रहा है तो आपसे बोला जाए तो आप कहिएगा सर 500 मैंने लिख दिया। 3000, 200 में से 130 को घटाने पे 70 आएगा इंटू 500 और बटा में 86। ओके, यहाँ 43 बार में कटा लिया 2 के पहाड़े से, इसको 35 बार में, इस तरह से मुझे मिल गया 3000 प्लस 5 25 और 5 3 15 2 17, इतना आ गया बटा में 43। मैं इस 43 से 175 00 में भाग करूंगा और देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। तो 43 3 बार में कटाते हैं, 3 3 9, 4 बार में भी हो जाएगा ना, 4 4 12, हाँ 4 से हो जाना चाहिए, 4 3 12, 4 के 16 1 17, 3 हो गया कट गया, 0 उतरा, फिर एक 0 तो 40, फिर यहाँ पे पॉइंट बिठा दिए तो यहाँ पे 4 7 28 7 21 लगभग 7 बार में है ना, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3000 प्लस 40.7, तो इस तरह से होगा 30 40.7 माध्यक। देख लीजिए तो आंसर आया है ना आपका। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पांच नंबर सवाल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 406.2 बार में कटेगा ना, भाग थोड़ा सा देख लीजिए, 406 पॉइंट आगे कुछ आएगा है ना, मतलब लगभग में 9 लेके चलते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 406.9 कुछ आएगा ना, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो 3406.9 ये आपका माध्यक हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 प्रश्न और है, उसको भी खत्म हो जाता है तुरंत, बहुत जल्दी। देखिए 6 नंबर जो सवाल है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, बारंबारता दिया हुआ है, इसमें माध्यक भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप CF निकालेंगे। सबसे पहले 6 30 6 36 36 और 40 जोड़िएगा तो कितना होगा 76 76 6 82 10 92 और 4 जोड़िएगा तो 96 और 4 100 हो जाएगा। n आपका ये सबको जोड़ने पे भी वही आता है जो यहाँ पे आया, 100 हो गया ना। अब n/2 कर लीजिए, तो n/2 कीजिएगा तो 100/2, तो इस तरह से आपका आ जाएगा 50। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता,
तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए 50 से बड़ा 76 है, ये वाला है ना 76, इसलिए माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा, क्या होगा माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा 7 से 10, क्या हो जाएगा 7 से 10। अब चूंकि माध्यक का सूत्र जो होता है उसको यूज कर लेंगे, तो माध्यक हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस सी ऑफ इसके बटा में F गुने H। तो L हमारा है 7, n/2 कितना है 50 माइनस सी एफ, तो सी एफ यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले तो 36 है, और इसकी बारंबारता कितना है माध्यक वर्ग की, तो 40, और कितना कितना का अंतराल, तो 3 का चल रहा है, 7 से 10 3, तो 7 प्लस 50 में 36 घटाएगा 14 इंटू 3 बटा में 40, तो 7 प्लस 14 3 42 बटा में 40, तो 7 प्लस एक बार में कटेगा 40 से कम 40, फिर पॉइंट बैठाएंगे ना, तो इस तरह से आपका 20 होगा, तो फिर एक 0 बैठेगा 40 5 200, इस तरह से 8.05 आपका इसका माध्यक होगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, है ना। अब मेरे प्यारे फ्रेंड इसका बहुलक भी निकालना है माध्यक, तो बहुलक आप लोग निकाल सकते हैं, इसका मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया है। ठीक है, वीडियो लंबा होने के चलते बहुलक आपको बनाना है और कमेंट करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए आपका प्रश्नावली 14.3 का अंतिम क्वेश्चन, वर्ग अंतराल दिया है, एफ भी दिया हुआ है, आपका माध्यक पूछा है। तो माध्यक के लिए हमें सी एफ चाहिए, तो सी एफ कैसे निकलता है, 2 2 3 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 3 31 31 ही है ना क्वेश्चन में है, कुछ गलत का लिख दिया है, सॉरी लास्ट में आपका 2 दिया है, क्वेश्चन में आपका 2 दिया है, तो यहाँ 30 आएगा, तो एन आपका यहाँ सब जोड़िएगा तो भी 30 ही आएगा, n/2 तो 30/2 तो आ गया 15, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, क्या होगा 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो आप कहिएगा सर 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 है, इसलिए माध्यक वर्ग भी आपका क्या हो जाएगा 19। ठीक है ना, ये माध्यक वर्ग हो गया हमारा 19। ओके, माध्यक वर्ग 19, ठीक बा। इसलिए अब निकालिए 19 नहीं, सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख दिया, 55 से 60 वर्ग में ना अंतराल लिखा जाता है। अब माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी ऑफ अब बटा में एफ इंटू एच। L का मान कितना है, तो 55, n/2 आप बनाए हो 15, सी एफ मतलब पीछे वाला, तो पीछे वाला 13, एफ मतलब उसके अंदर का बारंबारता 6, एच कितना का चल रहा है, तो 5 का, तो 55 प्लस 15 में से 13 घटेगा 2 गुना 5 बटा में 6, 2 3 6 कट गया। ठीक है ना, तो 55 प्लस 3 एकम 3, अब बचेगा 2, तो होगा 6 6 आता रहेगा, इस तरह से 56.7 लिख सकते हैं, ये हमारा माध्यक होगा। ठीक है, तो आई होप डेट कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका पूरा प्रश्नावली 14.3 समाप्त हो गया। कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। आपने अगर 14.1 और 14.2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और मैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगाया हूँ, आप इस व्हाट्सएप चैनल के लिंक से जुड़ जाइए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है व्हाट्सएप चैनल से। ठीक है ना, इसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड PDF फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, बाकी सब अपना है। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।